देखिए अम्मा कहाँ के लिए रेडी हो गई हैं 4:30 बजे ही, और पानी भी रख दिए हैं नहाने के लिए। तो नहा धो के हो गई हैं रेडी। जी के लगे राम के का वो शादी का मंगो राम जी से। अरे बेटी बेटन के सुखी रखें और का सही तब का घर में खुशियाँ रखें। या देखो अम्मा जी तैयार हो गई हैं। सुबह सुबह 4:30 बज रहे हैं, और सुबह सुबह जाने पर ना धूप नहीं होगी तो अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। इससे जल्दी से जाना पड़ रहा है जी। आधे घंटे लग जाएंगे इनको जाने में। चुकी है गुरुजी के फ़ोन चार्ज में लगा दिए, उनको जाना है ना। तो अम्मा जी का रुमाल गायब हो गया था, तो वही रुमाल ढूंढ रही करी हमारा दस्तिया जाना थोका तो दे दा। हमने कहा हाँ यहीं पे है, तो मिल नहीं रहा था, मिल गया। देखिए अभी अभी हल्की सी उजाला हो रहा है, और ये लोग पूरा पैरासीटामोल और बीपी की दवाई कि अम्मा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो जल्दी जाना है, 1-2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, तो लग जाएंगे ये लोग। तो जाए गुरु जी भी नहीं दर्शन किए हैं रामलला के, और हम तो कराए हैं, हमारे दोनों बच्चों भी नहीं किए। और देखिए अभी गांव में सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और हमारा गांव ऐसा दिखता है। मैं इसी गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं कभी इंट्रो दूँगी मैं कहाँ की हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरी फैमिली में कौन क्या करता है, मैं इस पर किसी दिन वीडियो बना दूँगी। चलेंगे हनुमान वो रामलला के दर्शन करने। आई होप कि अच्छे से। अम्मा और गुरुजी के जाने के बाद से आधे घंटे बाद से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। तो आज संडे का दिन है, और संडे के दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होता है। संडे रूटीन हमारी ऐसी ही रहती है, क्योंकि डबल काम ट्रिपल काम हो जाता है। साफ़ सफाई भी ज़रूरी होता है, जो हम हर रोज़ ये वाईटी के चक्कर में कर नहीं पाते हैं। घर पे आप लोगों को पता है कितने सारे काम रहते हैं, और उधर से वाईटी रहता है, तो इन सबको बीच में चलते हुए मैं नहीं अच्छे से सफाई कर पाती हूँ। बट संडे के दिन ना पूरी आराम से करती हूँ, खाने की टेंशन नहीं रहती है। जब सफाई कर लेती हूँ तो फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि सबको घर पे ही रहना होता है। बट आज गुरु जी को जाना पड़ा, कोई बात नहीं, और बिना खाए ही जाना था। उन लोग खा के जाना होता तो वो भी बनाना पड़ता मुझे। तो अब मैं आज दोनों बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। तो जो एक ही यूज होता है हमारे यहाँ, एक बीच वाला जो है उसमें यूज नहीं होता है। इधर नहाने वाला है, उधर वो एक वो है, और बीच में भी है, तो वो यूज कभी नहीं होता है। जब ज़्यादा फैमिली हो जाते हैं ना, तो जिसको जल्दी रहती है ना, तो भी यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे हम सफाई कर लेते हैं। संडे के दिन ही मैं करती हूँ। संडे के दिन बाल वगैरह धोती हूँ, तो मैं सफाई कर लेती हूँ बाथरूम की। और अदर डे तो मैं वैसे पानी वगैरह से साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छे से क्लीनिंग ना सिर्फ मैं संडे के दिन करती हूँ। तो बाकी बच्चे के कपड़े वगैरह हैं, तो साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई। बच्चों की ड्रेस थी वाइट वाली, बच्चों की ड्रेस जब भी धोना होता है तो मुझे बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि इतना जब कपड़ा धोता हूँ इतना गंदा कर जाती हूँ, इतनी ब्रश मुझे मारनी पड़ती है कि मेरा हाथ जलने लगता है। कहने को बता रही हूँ, अगर ऐसे ही 4-5 बच्चे रहेंगे तो कितना ज़्यादा बीमारी हो जाएगी उनको ड्रेस धोते धोते। बड़े बड़े हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते हैं, तो एक ही दिन पहनते हैं, फिर मैं धो लेती हूँ। और अम्मा भी वहाँ पे गई थी, वो कपड़े रख देती हैं सब, फिर उसके बाद से मैं नहाऊंगी। तो कपड़े मुझे बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में कपड़े छाए में सब अच्छे से सूख जाते हैं। तो 2-3 अम्मा जी ने रेगन बांध दिए हैं, तो उस पर मैं कपड़े डालती हूँ। सर्दियों में तो एक एक कपड़े 4 से 5 दिन लग जाते हैं। मशीन तो है नहीं कि मैं उसमें से सुखा लूँ। तो फाइनली हमारा नहाना धोना हो चुका है, और सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो ऐसे हमारा संडे रूटीन होता है। संडे रूटीन जो बाथरूम वगैरह में हफ्ते में एक बार तो अच्छे से धुलाई करती हूँ, बट अदर दिन थोड़ी वैसे नॉर्मली धो देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। कपड़े वगैरह मैंने धुल के और डाल दिए हैं छाया में सूखने के लिए। और आप सबको पता ही है कि अम्मा सुबह सुबह कहाँ चली गई। अम्मा को आज गुरु जी गए हैं अयोध्या धाम कराने,
तो अयोध्या हमारे घर से करीब वो 20 से 25 किलोमीटर पड़ेगा, और शॉर्टकट में जाएंगे तो 20 किलोमीटर पड़ेगा। अगर घूम के जाते हैं तो 25 से 27 किलोमीटर तक पड़ते हैं। तो हम लोग भी जाने वाले थे वो ट्यूसडे के दिन। तो फिर अब वेडनेसडे को अम्मा चली जाएंगी, और हम सोचे थे ट्यूसडे को हम सब लोग चलते हैं, क्योंकि गाड़ी खाली नहीं थी। संडे और मंडे बुकिंग थी गाड़ी की, तो खाली नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने ट्यूसडे की प्लानिंग बनाई थी। बट गुरुजी बोले अगर ट्यूसडे के दिन भी कहीं गाड़ी चली जाती है तो फिर वेडनेसडे को अम्मा चली जाएंगी दिल्ली, और पता नहीं कब दिल्ली से वापस आएंगी। तो कब से कह रही थी मुझे अयोध्या के दर्शन कराओ। तो हम लोग कभी कोई आ रहा था कभी कोई, तो हमने सोचा जब कोई आ जाता है रिलेशन में तो हम लोग भी उसके साथ ही चलेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, अम्मा जी हमारी दर्शन कर लेंगी और उसके बाद से चली जाएंगी दिल्ली। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल हमारी बन चुकी है, और आलू का मैं भरता लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू रख दी है धुलने के लिए। तो संडे के दिन ना मेरे बच्चे ना मुझसे आलू के भरता ही मांगते हैं। और देखिए मुझे धनिया का पत्ता भी लाना भी बोल देती हूँ, बाबू ले आएगा। तो दाल चावल भरता ये बनाऊंगी मैं, और रोटी, क्योंकि अम्मा का भी पेट खराब है। तो अम्मा करें हम भी रोटी नहीं खाएंगे, चावल ही खाएंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम ही रहेगा मुझे बनाने के लिए। और फिर अम्मा की ब्लाउज कंप्लीट करनी है, तो वो मैं जा रही हूँ जल्दी से सिल देती हूँ, क्योंकि आज 5 4 पता नहीं याद भी नहीं आ रहा है, शायद 4 तारीख है आज। तो 2 ही दिन बचे हैं, और मैं दिखा रही हूँ कितने सारे कपड़ों के ऑर्डर आ गए। इतने सारे काम के बीच में इतने ऑर्डर को मैं कैसे रेडी करती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए एक ये भी आ गया, और एक ये भी आ गया, 2, और इसमें भी रखे हैं अभी 3। तो 3 इसमें भी रखे हैं। अब सोचिए मैंने मना किया था नहीं सिलूंगी, बट नहीं हो पाया। और देखिए यहाँ पे अभी सारे बच्चे सो रहे हैं। संडे के दिन आराम से सोते हैं, मैं जगाती भी नहीं हूँ सभी को। वो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। वो तो ब्लाउज है, बट उसके फॉल भी आए हैं लगाने के लिए, पेटीकोट भी आए हैं सिलने के लिए, और उसके बाद से साड़ी के ब्लाउज भी सिलने के लिए। और दिमाग खराब हो जाता है, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गुरुजी बोले हैं कि जब पैर में दर्द कर रहा है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी कपड़े सिलने की। हमने कहा अगर सिलते हैं तभी तो लोग आते हैं, तो इसलिए मैंने मना नहीं किया। और कल सरसों का काम भी ख़त्म हो गया, और आज वो कंप्लीट करने तो अम्मा गुस्सा होंगी, बोलेंगे सबका सिलती है बट मेरा नहीं सिलती है। तो उनका तो सिल दूँगी, कार बटन करने की झंझट मुझे नहीं, तो खुद ही कर लेती हूँ। और मेरा भी अभी सिलना है, और अम्मा का एक है, और 3 2 5 6 ब्लाउज और 2 सूट अभी अदर आए हैं। तो इन कामों के बीच में भी मैं अपने खर्चे आराम से निकाल लेती हूँ। जो भी होता है जैसे चूड़ी बिंदी कंगन वगैरह जो भी होता है, उसके मैं खर्चे किसी से मांगती नहीं, खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए मैं जल्दी खाना बनाऊंगी, तो आपसे बातें करते रह जाऊंगी। फिर माँ आ गई दर्शन करके दोपहर के 12 बजे, और खा रही हैं खाना। और जब ये लोग आए थे ना तब मैं सो ही रही थी। तो खरबूज लेके आए थे गुरुजी, तरबूज, और बोली थी जीविका की मम्मी काट दो। मुझे नींद के चक्कर में ना मैंने काटा भी नहीं। वैसे तरबूज गर्म भी था क्योंकि धूप लगी थी उसको, तो मैंने कहा तो फ्रिज में रख दो थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद से काटेंगे। बट बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, फिर मुझे उठना पड़ा, और कट करके मैं दे देती हूँ सभी लोगों को। तो जीविका को ड्यूटी दे दी मैंने कपड़े तह करने की। तो जीविका अब अच्छे से मेरा वो ख्याल रखती है कपड़ों का, उतारती भी है और तह करके लगाती भी है, चादर वगैरह वही चेंज करती है, अच्छे से बिछाती है। तो इतना काम मेरी बेटी अब करने लगी है, और बहुत मुझे हेल्प मिलने लगी है। सिर्फ झाड़ू नहीं लगाती है। और अम्मा यहाँ पे अपना सुंदरकांड पढ़ रही हैं। तो सुंदरकांड अम्मा तो डेली पढ़ती हैं, डेली का डेली पढ़ डालती हैं। तो देखिए आराम से बैठ के पढ़ रही हैं। हम लोग चिढ़ाते हैं अम्मा जी को कि अम्मा जी का पेपर आने वाला है, और अम्मा जी की पैकिंग भी हो गई है, क्योंकि 2 दिन में जाना है इनको दिल्ली। जीविका आज गुस्सा है, करे दादी गई अयोध्या घूम आई और हमको नहीं लेके गई। तो भीड़ ज़्यादा बहुत है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। शाम को जाने की प्लानिंग बना
तो कट गया हमारा चरी, ले ली मैंने थोड़ी भिंडी और थोड़ा धनिया और थोड़ा बोड़ा और हाँ और यहाँ पे हमारा कद्दू देखिए फैल चुका है और फूल भी आ चुके हैं उसमें कद्दू में। और यहाँ पे बोए हैं नेनुआ। उस दिन शाम को हम आके पूरा खेत साफ किए थे तो यहाँ पे नेनुआ है। नेनुआ ना बकरियाँ जो हमारे गांव की है ना सारी बकरियाँ चर गई हमारे नेनुआ। क्या ही मैं बताऊँ, इतना परेशान है हम उन लोगों से कि पूछो मत। कोई सब्जी नहीं बच पा रही, इतने मेहनत से पानी चलाओ। और यहाँ पे देखिए सोया का बीज भी तैयार हो चुका है। यार देखिए सोया का बीज, इसको लेके चलेंगे घर पे और लगाएंगे। देखिए सोया का बीज